Hello, everybody. Welcome to our podcast, Inside These Pages. My name is Waleed, and I'm going to be one of your hosts. मेरा नाम है इनाम और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द ऑथर फर्स्ट। बहुत ज़रूरी है एक बुक को डिस्कस करने से पहले हम ये जानें कि उसका ऑथर कौन था और उसने बेसिकली क्यों इस बुक को लिखा और वो बेसिकली क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। So James Clear, very interesting person. James Clear starts off this book by his own story. Basically, he was hit by a baseball bat when he was playing baseball during his sophomore year in high school. और उसको बहुत serious injuries आई. He was taken to the hospital. He went into the coma, and then he survived from that coma. And 6 years later, he became the academic All-American team member. I don't know what that is, but eventually he made big after even getting those severe injuries. So in this book, basically what James Clear does is he provides that how he made small changes and how those changes helped him recover from not only those injuries but made himself better, and how he अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़े की बात है कि जेम्स क्लियर जो है, अब जब उसको इतनी क्लैरिटी मिल गई इस सारे प्रोसेस में, तो वो सिर्फ एक बेसबॉल प्लेयर ही नहीं था अच्छा, बल्कि ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल राइटर और एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो क्योंकि जब उसने एक कोड क्रैक कर लिया कि भाई ये तो हैबिट्स की गेम है ज़ाहिर की ज़ाहिर, और कैसे चीज़ें चेंज होती हैं, तो फिर आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो फिर उसने बाकी फील्ड्स में भी वेंचर आउट किया। अब हम आपको ये बताते हैं कि हु इज़ दिस बुक फॉर। ये किताब उन लोगों के लिए है जो कि अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि यार हर साल हमारी ज़िंदगी वहीं के वहीं खड़ी हुई है, हम गोल सेट करते हैं बट हम उनको अचीव नहीं करते, और टाइम निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो दिस कुड बी अ पॉसिबल बिगिनिंग ऑफ योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। और इसमें बड़ी छोटी छोटी बातें हैं हैबिचुअल पैटर्न्स के बारे में, कि क्या कैसे आप छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर सकते हैं टू अचीव एनी गोल दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव। टोटली वरीड। सो मैं अब चाहता हूँ कि हम बेसिकली बुक को स्टार्ट करते हैं और लेट्स डाइव इनटू द की टेकअवेज। एंड आई थिंक चैप्टर 1, द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ हैबिट्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू टू अंडरस्टैंड when he wants to settle a base for us to try to understand how we as humans we make habits and how we stick to them. So basically he tell us that basically if अगर कोई बंदा एकदम से कोई काम करता है तो रातों रात कुछ नहीं हो जाता, like it is all gradual improvements and it is like 1% betterment that he or she repeats on everyday basis, and eventually at the end of the year you might be 37% better. So James Clear calls this concept positive compounding, और वो कहता है कि basically if you try to be 1% better every day, by the end of 1 year you would be 37% better than what you were actually when you started. So इसका मतलब basically ये हुआ, मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि कुछ ना करने से थोड़ा सा भी कुछ करना बहुत बेहतर है. Okay, so James Clear, he wants us to understand that basically we have to look at our habits and our outcomes of the habits very differently. So James Clear एक और concept introduce करता है इस chapter में, that is he tells us that basically your outcomes are lagging measure of your habit. So basically, if you want to look at your financial health, it is a product of your financial habits. अगर आप बेजा खर्च करते हो, अगर आप savings नहीं करते हो, eventually by the end of a certain duration you would end up with no money. Your weight is a measure of your eating habits. अगर आप रोजाना extra calories खा रहे हो, अगर आप एक एक्स्ट्रा बर्गर खरीदते हुए नहीं सोचते और उसे खाते हुए कंज्यूम करते हुए नहीं सोचते, तो इवेंचुअली यू विल एंड अप गेनिंग दैट वेट. और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 1%, ये वो हर एक नेक्स्ट बर्गर दैट यू एंड अप ईटिंग एंड हाउ दैट एक्यूमुलेटेड विद टाइम एंड हाउ यू एंडेड अप गेनिंग ऑल दिस वेट. अच्छा, इसमें एक और जो बड़ी मज़े की वो बात करता है, वो ये कहता है, जिस तरह अभी नाम भी बात कर रहे थे, कि सक्सेस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स। हमें लगता है कि जो प्रोग्रेस है वो सक्सेस की वो बड़ी लीनियर है, बट इन रियलिटी वो बड़ी एक एक्सपोनेंशियल किस्म की होती है। जिस तरह आप ये ग्राफ देख रहे हैं नीचे जो बना हुआ है, कि इसमें अगर तो लीनियर प्रोग्रेस है तो लाइन सीधी ऊपर जा रही है, लेकिन अगर प्रोग्रेस आपकी एक्सपोनेंशियल हो रही है, यानी कि ऐसे करके हो रही है, तो वो जो गैप जो आप देख रहे हैं, जो कि लीनियर और एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस के दरमियान में है,
नॉर्मली ये वो गैप होता है जो कि हमें बड़ा डिसअपॉइंट करता है, बिकॉज हमें इस फेज में रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे होते, और हम कह रहे हैं यार हम एफर्ट भी कर रहे हैं, हमने अपनी हैबिट्स भी चेंज करनी है, लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे। तो फिर मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं कि वो इस वाले फेज में छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि जो रियल जो गेम है वो उसके बाद शुरू होती है, जबकि जब आप इस फेज से निकल के आगे जाते हैं तो दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें ये बात करता है गोल्स वर्सेस सिस्टम्स की। तो कहता है कि जी सिस्टम जो है इट इज़ द प्रोसेसेस, और टू सेट स्पेसिफिक रियलिस्टिक गोल, इफ़ यू फोकस ऑन सिस्टम्स यू विल सक्सीड। वेराज गोल्स क्या होते हैं कि ईदर यू विल अचीव सर्टन थिंग्स या फिर वो आपको नहीं होंगी, मतलब इट्स ईदर और। तो अचीविंग अ गोल वन टाइम से फील आ जाएगी आपको कि यार हाँ मैंने गोल अचीव कर लिया, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर यू विल फेल एंड देन यू जस्ट गिव अप। लेकिन वंस यू मीट योर गोल योर मोटिवेशन फेड अवे। मतलब मेजॉरिटी होता है ना कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, वो आप पहुँच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट। लेकिन जब आप सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं कि आपने एक पूरा प्रोसेस चेंज करना है, तो फिर उसमें आपकी जो है मोटिवेशन वो थ्रू आउट वो रहती है। Very true, Warid. Or basically, I also identifies what are the key problems that we have with the goals. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो उसने की पॉइंट्स और जो प्रॉब्लम्स गोल के साथ उसने आइडेंटिफाई की अपने इस चैप्टर में, बेसिकली बोथ विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल। क्यों वलीद? मतलब हर बंदे का एक ही गोल बिल्कुल। होता है, राइट? जो जीत भी गया, जो हार भी गया, लेकिन क्या चीज एक विनर और लूजर को डिस्टिंग्विश करती है? वो एक सिस्टम है। एक विनर का सिस्टम would obviously be better and more persistent than a loser system, right? Or secondly, if you achieve a goal, there is only a momentary change. You know, if you do something, you feel good about it, and then you're left in the same way, in the same vacuum where you don't know what to do next, and you need that motivation and again to do something. But if you have a system, you know, if you have a system that you will still go to gym no matter what happens, you know, आपके सिक्स पैक्स भी बन गए लेकिन आपने जिम जाना है क्योंकि आप एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और वो सिस्टम विल मेक यू better as a better human being as well, and system will keep on compounding the benefits for you irrespective of what your goal is. So another point which he says is that goal is either or conflict. You know, आप गोल में या तो जीतते हैं या फिर आप हारते हैं। अब गोल इससे क्या होता है, आपकी जो हैप्पीनेस है वो टोटली रिस्ट्रिक्ट हो गई। इवेंचुअली अगर आपका गोल था कि यार मैंने 20 kgs वेट लूज करना है इन 6 मंथ्स, और 6 महीने बाद अगर वो गोल आपका अचीव नहीं हुआ, तो 6 महीने बाद आप बड़े डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार वो मैंने ये काम नहीं किया, मतलब मेरा वेट लूज नहीं हुआ। तो अगर आप ये इसको आप इग्नोर करोगे कि व्हाट वाज द प्रोग्रेस ड्यूरिंग दैट टाइम, हो सकता है आपने 20 लूज नहीं किया, आपने 15 लूज कर दिया, लेकिन आप उस 15 को टोटली इग्नोर कर दोगे और आप फोकस करोगे कि यार मैंने गोल को अचीव नहीं किया। तो व्हाट यू हैव एक्चुअली डन इज यू हैव डिमोटिवेटेड योरसेल्फ फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। अगर इसी की जगह अगर आप सिस्टम पे फोकस करते हैं कि नो, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ आई हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस नो मैटर व्हाट द आउटकम इज, आप उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ भी आपको इस सिस्टम को फॉलो ऑन करने में बड़ी आसानी होगी। पॉइंट जो जेम्स क्लियर यहाँ पे करना चाह रहा है, बेसिकली जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। You have to enjoy the journey, you have to enjoy every step of the progress that you come across during the journey, rather than waiting for that destination, waiting for that ideal outcome, or waiting for that ideal burst of happiness that you expect that you will get at the end of it. ये जो नाम ने बात की है बेसिकली ये पूरी एक जो बुक है उसका ये क्रक्स है, और फिर गोइंग फॉरवर्ड हम मज़ीद इसी को ब्रेक करेंगे कि गोल और सिस्टम से फ़ायदा क्या होता है, सिस्टम्स आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो गेटिंग बैक टू 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 द समरी कि अब राइटर कह रहे हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक हैबिट। ठीक है, अगर इफ आई वर टू से जिस तरह बुक में लिखा हुआ है तो इट सेज कि a regular practice or routine that is not only small and easy to do but also the source of incredible power। ये जो बात है incredible power वाली, इस पे आपने फोकस करना है। a component of the system of compound growth, जिस तरह अभी नाम ने एक एग्जांपल दी कि जी प्रोग्रेस जो हो रही होती है वो ग्रेजुअली हो रही होती है, वो कंपाउंड कर रही होती है, एंड देन इट ओवरऑल फीड्स टू द बिगर एजेंडा। तो अब हम बात करेंगे कि जी हाउ हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। सबसे पहले तो इसमें उसने बुक में बात की है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ चेंज। सबसे पहला है आउटकम, दूसरा है प्रोसेस, एंड तीसरा है आइडेंटिटी चेंज। तो चेंज जो है वो एक प्याज की तरह है कि जो उसकी बाहर की जो लेयर है, और वो एक बाहर है, और देन उसके बाद देयर इज दिस इनर मोस्ट विच इज़ द चेंज ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर है वो आउटकम है, जो कि उसकी अंदर वाली है
वो है आपकी आइडेंटिटी, एंड जो मिडिल लेयर है जैसे जैसे वो है आपकी प्रोसेस। तो मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज हैबिट इज नॉट टू फोकस ऑन आउटकम कि यार उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, बट द आइडेंटिटी कि आपने क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिकम somebody who is muscular, तो आप अपने आप को ये नहीं कहेंगे यार मैंने बॉडी बिल्डर बनना है, बट आपने कहना है कि मैंने एथलीट बनना है, ठीक है? क्योंकि जब आप एक दफ़ा आप बॉडी बन गई तो फिर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप छोड़ देंगे। तो सिमिलरली जब आप उसकी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने गोल सेट किया है या फिर आपने एक माइंड में बनाया कि यार मैंने जो है वो मैराथन रन करनी है, 5 किलोमीटर भागना है या 10 किलोमीटर भागना है, तो डज नॉट मीन कि जब आपने एक दफ़ा वो रन कर ली तो वो फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपने उसकी आइडेंटिटी इस तरह चेंज करनी है अपने दिमाग में, आपने कहना है कि यार मैंने एक रनर बनना है, रादर देन जस्ट सेइंग कि मैंने सिर्फ एक मैराथन। तो द मोमेंट यू स्टार्ट चेंजिंग आइडेंटिटी, तो आपका जो दिमाग है उसको बड़े डिफरेंट तरीके से परसीव करता रहता है, एंड देन उसमें फिर वो जो एक कंसिस्टेंसी का एलिमेंट जो आप लोग लैक कर रहे होते हैं कि यार मैं 2 हफ्ते दिन तो चला जाता हूँ लेकिन तीसरे हफ्ते जाके जो है ना मैं वापस से अपनी नॉर्मल रूटीन में चला जाता हूँ, बिकॉज ए आपको प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही होती, और दूसरा ये होता है कि आप कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या ही है, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। द मोमेंट यू स्टार्ट चेंज योर माइंडसेट अलोंग दीज थिंग्स, तो वहाँ से जो है ना मेरे ख्याल से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गेम चेंज हो सकती है। क्या क्या ख्याल है इसके बारे में आपका इनाम? बिल्कुल जेन्युइन बात है। पता है इसमें मुझे एक वो बात याद आती है, वलीदे आपको याद होगा यार जब सब बॉयज ने एलन कार की इजी वे टू क्विट स्मोकिंग बुक पढ़ी थी, जो रेवोल्यूशन आया था उसके अबे बाद। हाँ, एंड सारों ने हफ्ते के लिए छोड़ दी थी। हफ्ते के लिए छोड़ दी थी, लेकिन वो मेरे लिए बड़ी इफेक्टिव थी यार सिंस 2018। मैं मुझे याद है मैंने 2018 में वो बुक पढ़ी थी, और इट वाज अराउंड, मुझे 1 साल हुआ था ऑस्ट्रेलिया आए हुए। और यहाँ पे सिगरेट बड़ी महंगी थी यार, यहाँ पे सिगरेट सिर्फ एक वो फिजिकल या उसकी बॉडी पे कॉस्ट नहीं थी, उसकी एक मॉनिटरी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। और पता है वो सिगरेट पीने का वो हम्म, मजा भी नहीं था जो पाकिस्तान में एक सिगरेट थी। पाकिस्तान में अच्छी सिगरेट होती है वैसे टेक्निकली। पर अब एलन कार की ये बुक बात पे तो सही वापस है। आते हैं। तो बेसिकली एलन कार ने उस बुक में क्या किया था, उसने बेसिकली हम आपकी नई आइडेंटिटी बनाई थी। उसने आपको ये समझाया था कि किस तरह जो तुम्हें ये लगता है ना कि तुम स्मोकर हो और तुम बहुत कूल हो, उसने इस आइडेंटिटी को रिप्लेस कर दिया था कि किस तरह तुम नॉन स्मोकर हो और यू स्टिल द कूलेस्ट पर्सन इन द रूम इफ यू बिलीव दैट। तो मेरे ख्याल से उस आइडेंटिटी को चेंज करना वाज मच इजियर देन थिंकिंग अबाउट क्विटिंग स्मोकिंग, एंड आई थिंक दिस इज how it helps most of the people I know who were able to quit smoking after that. Let's dive into how the brain actually builds habit. So brain का अपना एक मैकेनिज्म है, ब्रेन एक प्रॉपर एक सिस्टम से चलता है। और नॉर्मली जिस तरह हम बच्चे को देखते हैं, एक बच्चा चलना किस तरह सीखता है, वो खड़ा होता है, 2 स्टेप लेता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर 2 4 स्टेप लेता है, इवेंचुअली उसका ब्रेन और मसल्स का एक कनेक्शन बनता है। एंड द प्रोसेस इज बेसिकली यू ट्राई, यू फेल, यू ट्राई डिफरेंटली, एंड इवेंचुअली द ब्रेन गेट्स दैट रिवॉर्ड। और एक दफा ब्रेन को पता लग जाए कि मैंने काम किस तरह करना है, तो ब्रेन विल फाइंड आउट वेज वेर इट कैन सेव द एनर्जी, एट द सेम टाइम इट विल प्रोवाइड यू विद द सेम रिवॉर्ड। Or in this book, what James Clear is trying to do is he's trying to teach us all those methods where we can trick our brain to get out of that loophole of thinking that changing a habit is hard. He will give us tricks how we can try different things, how we can fail, but we can try to make new habits easy for us. So, what do you think about this, Walid? यार इसमें, हाँ इसमें ना, इसमें एक बड़ी मज़े की बात की है जो कि की है हैबिट स्ट्रैटेजी की, ठीक है? तो उसमें कह रहा है कि जी देर आर द 4 लॉज ऑफ बिल्डिंग और ब्रेकिंग अ हैबिट। तो उसमें 4 चीज़ों की उसने बात की है। क्यू इज समथिंग जो कि एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है हमारे ब्रेन में। सिमिलरली क्रेविंग, समथिंग दैट इज द मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड अ सर्टन हैबिट। रिस्पॉन्स, एक्शन या हैबिट दैट वी परफॉर्म्स, या रिवॉर्ड, जो भी रिवॉर्ड हमें मिलता है। इसमें आपको बड़ी मजे की ना एग्जांपल देता हूँ। उसमें होती है कि मोबाइल फ़ोन पे जब आपका मैसेज आता है, बिकॉज आई बिलीव बहुत सारे लोग जो हैं वो एडिक्टेड होते हैं, तो जैसे ही आपका मोबाइल वाइब्रेट किया तो ये हो जाएगा क्यू। अब उसके बाद क्या होगा कि मोबाइल में वाइब्रेशन हुई है, अब आप साथ बैठे हैं, आपको कि चुल कि यार ये किसका मैसेज है, ठीक है? वो जो चुल हो रही है वो है क्रेविंग कि यार अब मैंने जो है ना इसको पकड़ के जो है ना मैंने देखना है कि किसका मैसेज है, पता नहीं कोई बड़ी किसी ने इंपॉर्टेंट बात की होनी है, तो दैट इज कॉल्ड द क्रेविंग। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप उठे, आपने अपना फ़ोन खोला और यू स्टार्ट रीडिंग द मैसेज। अब उसमें होगा क्या कि जैसे ही आपने वह मैसेज पढ़ा, आपको एक डोपामीन हिट मिली, ठीक है? एक छोटा सा आपके डोपामीन के राइज में एक पीक आई, और दैट डोपामीन इज बेसिकली योर रिवॉर्ड
that you get from reading that message. So ये जो 4 चीज़ें थी, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ये जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं, उनमें यही 4 जो प्रिंसिपल जो हैं ये अप्लाई हो रहे होते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि आपको इन 4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इफ़ यू आर ट्राइंग टू चेंज अ हैबिट, तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ेशन होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला जो फ़ेज़ है, अगर इसको हम फ़ेजेज़ वाइज़ डिवाइड कर लें कि तो प्रॉब्लम फ़ेज़ क्या है? कि जब आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ अ प्रॉब्लम फ़ेज़। अच्छा, अब सॉल्यूशन फ़ेज़ क्या है? रिस्पॉन्स प्लस रिवॉर्ड जो है वो आपका सॉल्यूशन फ़ेज़ होगा। तो जब तक आप इस चीज़ को कॉन्शियसली नहीं समझेंगे कि यार ये मैंने चीज़ चेंज करनी है, और ये 4-5 फ़ेजेज़ हो रहे हैं जिस तरह इसने इस बुक में बताया है, एंड वंस यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एवरी सिंगल फ़ेज़, तभी आप जो है वो अपनी वो हैबिट को चेंज कर सकेंगे। जेन्युइन। इसमें बुक में वो बहुत अच्छा एक कोट लिखता है कार्ल यंग का, एंड आई रियली लाइक द कोट। बेसिकली एनीथिंग दैट इज अ हैबिट इज बेसिकली अनकॉन्शियस एक्शन दैट वी टेक। और जेम्स क्लियर लिखता है कि until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Which I think is very true, वलीद। बेसिकली हमें लगता है कि यार ओह ये क्या हो गया, लेकिन हमारे कुछ ऐसे इमीडिएट एक्शंस होते हैं जो हमारे हर जगह पे सेम होते हैं। लाइक तूने भी नोटिस किया होगा, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आप बात कर रहे हो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, या हर कुछ लोगों की आदत होती है वो हर बात गाली से शुरू करते हैं। हालांकि बात ये है कि वो ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन वो उनका बेसिकली ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, वो हैबिचुअल है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि यार ये चीज़ मैंने ऐड ऑन की है नहीं की है, बस उनके मुंह से निकल जाती है। So let's move on to the next very important concept, which is habit scorecard. So basically, before we discuss how we can start or make new or good habits, हमें सबसे पहले ये देखना है कि how can we analyze the habits we have right now. So जेम्स क्लियर कहता है कि बेसिकली आपको एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाना है। हैबिट स्कोर कार्ड इज नथिंग, आपको कोई न्यूक्लियर मिशन नहीं करना, आपको बेसिकली एक लिस्ट बनानी है अपनी करंट हैबिट्स की। अब लिस्ट आपकी करंट हैबिट्स की क्या हो सकती है? जिस तरह मैं सुबह उठा, मैंने सुबह उठ के अपना फ़ोन चेक किया, फिर मैंने वॉशरूम गया, मैंने ब्रश किया, मैंने नाश्ता किया, मैंने कपड़े पहने, जूते पहने, और मैं जॉब पे चला गया। अगर आप नोटिस करोगे डेली ये चीज़ें इसी इसी सॉर्ट ऑफ ऑर्डर में हो रही होती हैं, और इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन आपने क्या करना है, डेली आपने वो सुबह उठ के अब 1 घंटा लगाएं बैठ के अपनी सारे दिन की जो आपकी कांस्टेंट एक्शंस हैं, जो एवरीडे आप ऑटोमेटिकली रिपीट कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। तो आप लिस्ट बनाएंगे तो आप नोटिस करेंगे एक हैबिट दूसरी हैबिट को ट्रिगर करती है। आप सुबह उठे, आपने फ़ोन चेक किया, और अगर आप मेरी तरह हैं तो आप वॉशरूम में लेके जाएंगे, क्योंकि वॉशरूम बगैर फ़ोन के आप कैसे टाइम गुजारोगे वहाँ पे। तो आपने एक और हैबिट के साथ उसको एसोसिएट किया, दैट इज़ यू यूजिंग योर फोन व्हाइल यू आर डूइंग योर थिंग इन द वॉशरूम। तो जेम्स क्लियर क्या कहता है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, सो बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट विद 2 थिंग्स। सो बेसिकली यू हैव टू मेक अ इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। तो आपने एक डेलिब्रेट इंटेंशन बनानी है कि यार जब मैं सुबह उठूंगा, और या मैं जो जिस टाइम भी मैं हैबिट करना चाहता हूँ, जब मैं ये हैबिट करूँगा तो इसके बाद मुझे ये हैबिट, नई हैबिट जिससे आप जो आप अपनाना चाह रहे हैं, वो आप उसके साथ एसोसिएट करेंगे, राइट। सो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन क्या होती है? बेसिकली ये होती है कि आप इस बात को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करेंगे कि व्हेन आई विल पिक अप माय फोन, देन आई विल डू समथिंग एल्स, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फ़ोन कम उठाऊँ, तो मैं कहूँगा कि एवरी टाइम आई पिक अप माई फोन आई विल डू 10 पुशअप्स। सो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि आप एक पेपर पे लिखें, आई विल डैश एट टाइम डैश, आई विल डैश बिहेवियर एट डैश टाइम इन डैश। तो आप बेसिकली एक बिहेवियर को एक सर्टेन टाइम पे और एक लोकेशन पे स्पेसिफाई करेंगे। लाइक मैं सुबह उठा और मुझे अब एक आदत बनानी है कि आई हैव टू मेक माई बेड। सो एवरी टाइम आई वेक अप, आई विल मेक माई बेड इन माई रूम एंड देन आई विल गो टू द वॉशरूम। तो इसमें इंटेंशन आपकी बहुत ज़रूरी है। इंटेंशन आपकी क्या है कि आई वांट टू मेक माय बेड बिकॉज आई वांट टू बिकम समवन बेटर। जिस तरह वलीद ने डिस्कस किया कि ये हैबिट्स का हमारी आइडेंटिटी के साथ बड़ा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो सेकंड एक कॉन्सेप्ट है, वो है हैबिट स्टैकिंग का, राइट। सो इफ़ यू वांट टू मेक अ न्यू हैबिट, इट इज़ वे बेटर इफ़ यू स्टैक इट विद सम अदर हैबिट। ठीक है, जिस तरह आप सुबह उठ रहे हो, आपकी एक हैबिट है कि सुबह उठ के आप एक सर्टेन साइड ऑफ बेड से निकलते हो, तो अगर आप उस सर्टेन साइड ऑफ बेड के साथ ही अपने जूते रख दो, अगर आपने जॉगिंग की हैबिट बनानी है, सो सुबह उठ के
वो डिसीजन एनालिसिस पैरालिसिस में जाना है कि यार मैं वॉक करूँ ना करूँ, आज मेरे पास टाइम है नहीं है, लेकिन जब आपके जूते आपके उसी साइड पे पड़े होंगे, it would be much easier for you to go for a walk rather than not going for a walk. So, moving on, Walid, what do you think about the environment? यार इसमें पता है एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज इट्स एनवायरनमेंट विच सराउंड्स यू। और इसमें जो राइटर ने एक बड़ी मज़े की बात की है कि मोटिवेशन और एनवायरनमेंट, तो एक तो वो कहता है कि जी मोटिवेशन इज़ बुलशिट, क्योंकि अगर आप अपने आप को फुली मोटिवेटेड कर रहे हैं तो दैट्स नॉट गिविंग यू द विल पावर। वो आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, आप एक दफ़ा चीज़ करेंगे, अगले दिन आप वापस से अपने उस हैबिट लूप में चले जाएंगे। तो अब आप क्या चेंज कर सकते हैं? अपना एनवायरनमेंट। अच्छा, अब एनवायरनमेंट में क्या चीज़ मैटर करती है कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल एज सिंपल एज दैट कि यू वांट टू कल्टिवेट अ न्यू हैबिट ऑफ स्टार्टिंग टू रीड, ठीक है? तो अब आप उस हैबिट को कैसे इनकलकेट करेंगे? जैसे नाम ने पहले बात की कि यार आपने एक ने ये टाइम सेट कर लेना है कि इस टाइम पे इस जगह बैठ के मैंने किताब पढ़नी है। तो जब आपने पढ़नी है किताब, अब आप किताब कैसे पढ़ेंगे? आप क्या करेंगे कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसको आप मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी बनाएंगे कि आपने कमरे में किताब खोल के रख दी, बेड के साथ किताब खोल के रख दी एवरी टाइम, या डाइनिंग टेबल पे रख दी। तो जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी उस पर, आप कहेंगे यार हाँ मैंने किताब पढ़नी थी, तो विल कीप रिमाइंडिंग यू। एंड वो बेसिकली जो हम क्यू की बात कर रहे थे, वो आपको वो क्यू मिलेगा। सिमिलरली जो गुड हैबिट्स हैं, वही जिस टाइम आपने अभी पिछली बात की कि यार आपने एक स्कोर कार्ड बनाना है, फिर आपने देखना है आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं और उसमें से क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो फिर आप उसमें से जब चीज़ें निकाल लें कि यार ये 4-5 मुझे गुड हैबिट्स चाहिए, तो आप उनको फिर लिख के लगा लें, स्टिकी नोट्स लगा लें दीवारों पे, या आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है तो अपने फ़ोन पे रिमाइंडर्स डाल लें कि भई हर रात 10 बजे जब बज रहे हैं तो मैंने अपना फ़ोन साइड पे रखना है और मैंने जो मेरे जो टेबल पे किताब पड़ी हुई है, इसको पढ़ना है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप हर घर में एनवायरनमेंट में नॉर्मली चीज़ें हर जगह के साथ एक चीज़ एसोसिएट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेड होता है सोने के लिए, ऑफ़िस टेबल होता है काम करने के लिए, डाइनिंग टेबल होता है खाने के लिए। अब इस एनवायरनमेंट को आप ऐसे ही रखें, मिक्स मत करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल वर्क फ्रॉम होम होम का दौर है, लोग क्या करते हैं कि बेड पे लेट के काम कर रहे होते हैं। Hmm. तो आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो यू आर बेसिकली कंफ्यूजिंग योर ब्रेन। तो आप अपने घर में हर एक जगह को मखसस कर लें कि यार ये रीडिंग के लिए, ये स्लीपिंग के लिए, ये काम करने के लिए। सिमिलरली जो बुरी हैबिट्स होती हैं उनको अगर आपने ख़त्म करना है तो आप कैसे कर सकते हैं कि जो उनके जो क्यूज़ होते हैं ना, उनको गाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लगता है कि यार आपकी फ़ोन की एडिक्शन का बड़ा मसला है, तो आप क्या करें जी, फ़ोन उठा के दूसरे कमरे में रख दें अगले 4-5 घंटे के लिए, एंड देन कॉन्शियसली रिमाइंड योरसेल्फ कि यार मैंने फ़ोन देखना ही नहीं है। जब इसमें होगा क्या कि शुरू के आधे घंटे आपको बेहतरीन किस्म की चुल होगी, जिसको राइटर जो है वो क्रेविंग कहता है, तो उसको आपने बर्दाश्त करना है। क्योंकि वो क्या हो रहा है कि योर ब्रेन इज़ क्रेविंग दैट डोपामाइन, जो कि नॉर्मल पे उसको मिल जाती है उस फ़ोन को मैसेज पढ़ने से, लेकिन अब नहीं मिल रही। तो इसके पीछे साइंस ये है कि या तो आप अपने आप को किसी और चीज़ में बिज़ी कर लें, या फिर आप वेट करें। वो जो क्रेविंग है वो थोड़ी टाइम के साथ आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएगी, एंड देन यू विल फील नॉर्मल अगेन। तो आई वुड से फॉर ऑल द बैड हैबिट्स, रिमूव ऑल द नेगेटिव क्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग क्विट करनी है तो सिगरेट फेंक दी, छुपा दी, अपनी स्पाउस से या पार्टनर से या घर वालों से कह दी कि यार ये मुझे इस टाइम से पहले तुमने नहीं देनी, ठीक है? तो आपने जो है वो इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा-सा ख़्याल करना है। एक और चीज़ का जो आपने ख़्याल करना है या अपने लिए आपने क्या करना है, मोटिवेशन, बिकॉज़ ब्रेन तो चलती रिवॉर्ड्स पे है, कि जो गुड हैबिट्स हैं, उनके लिए आपने अपने अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है। वो कैसे बना सकते हैं कि एवरी टाइम यू डू समथिंग गुड, रिवॉर्ड योरसेल्फ, मतलब कॉम्प्लीमेंट करें अपने आप को, या आपके आस-पास जो लोग हैं उनसे कहें कि यार इफ़ यू सी मी नॉट डूइंग दिस थिंग, जस्ट टेल मी दैट ओके दिस Hmm. इज़ समथिंग दैट आई एम डूइंग। नाम क्या ख्याल है आपका इनके बारे में? बहुत ज़रूरी है यार वलीद, मैं कहता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ हैबिट अट्रैक्टिव। अगर कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव नहीं होगी, इवन के बच्चों से लेके बड़े से देख लो, हर बंदे को वो चीज़ करने का ही शौक है जो उसको पसंद हो, राइट? तो मेरे ख्याल से एक अच्छी हैबिट को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको अपने लिए आप अट्रैक्टिव बनाओ। तो लेट्स डाइव इनटू लाइक अट्रैक्टिव होने का क्या मतलब है। बेसिकली एक ब्रेन एक चीज़ की को अट्रैक्टिव किस तरह समझता है, ठीक है? तो इसको राइटर डिस्कस करता है डोपामीन फीडबैक लूप से। डोपामिन फीडबैक लूप क्या होता है? बेसिकली लेट्स सपोज जिस तरह वलीद तूने फोन की एग्जांपल दी, राइट? फोन पे आपका एक नोटिफिकेशन आता है। तो मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया अपना कि मेरा फ़ोन जिस तरह कमरे में अंधेरा है, मैं लेटा हुआ हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन की लाइट ऑन होगी,
तो वो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग ने परसीव किया कि यार मुझे कोई ना कोई मैसेज आया होगा जिसकी वजह से मेरे फ़ोन की लाइट ऑन हुई है, लेकिन हालांकि पता कुछ नहीं हो, फ़ोन में कोई ऐसी रैंडमली कोई चीज़ अपडेट हो रही हो, कुछ हो रहा हो, उसकी लाइट ऑन हुई हो। सो बेसिकली ब्रेन क्या करता है कि फर्स्ट टाइम जब मेरे फ़ोन की लाइट ऑन हुई होगी, मुझे समझ आई होगी कि हाँ एक नोटिफिकेशन आया, आई शुड गो एंड चेक माई फ़ोन। मैंने फ़ोन को चेक किया होगा, मेरे किसी दोस्त का मैसेज आया होगा और मुझे बड़ी खुशी हुई होगी देख के। नेक्स्ट टाइम अब ब्रेन ने उस लाइट ऑन होने को एसोसिएट कर लिया मैसेज से। अपेरेंटली हमें लगता है हम एज अ ह्यूमन बड़े स्मार्ट लोग हैं, पर बेसिकली डिवाइसेस हम ज़्यादा स्मार्ट है। तो अब क्या है कि वो जब लाइट ऑन होती है वो ब्रेन को लगता है और ब्रेन उस प्रोसेस का ट्रिगर कर देता है। बेसिकली द अट्रैक्शन फॉर द ब्रेन इज टू गो एंड चेक। जिस तरह तुमने बोला क्यू क्यू क्या हुआ, लाइट ऑन होना, क्रेविंग क्या हुआ, गो एंड चेक इफ देयर इज अ मैसेज ऑन द फोन और नॉट। और क्रेविंग इज बेसिकली अ मोटिवेशन टू डू समथिंग। और क्रेविंग ट्रिगर करती है तो नेक्स्ट स्टेप है हैबिट स्ट्रेटेजी के अंदर रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स क्या होगा, गो एंड चेक द फोन। तो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और एग्जांपल जो मुझे समझ आई, बेसिकली अगर आप एक एक जगह से आप गुजरते हो रोज, ठीक है, और आपने वहाँ एक रेस्टोरेंट है लेकिन आपने कभी वहाँ खाना नहीं खाया, तो आपकी उससे कोई लिंकेज नहीं है, अपन वन टाइम ऑफिस से आते हुए आप वहाँ जगह रुके, आपने वहाँ खाना खाया और आपको खाना पसंद आया। नेक्स्ट टाइम जब आप उसके बाहर से भी गुजर रहे होगे ना, आपको कोई ना कोई क्यूज मिलेंगे, आपको कोई स्मेल आएगी, आप कहोगे यार हाँ मुझे खाना याद आ रहा है, मुझे शायद रुक के यहाँ चेक करना चाहिए क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। तो एक बहुत बड़ा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जेम्स क्लियर कहता है कि यू नीड टू मेक समथिंग अट्रैक्टिव, यू नीड टू चेंज द प्रोसेस इन योर माइंड। आपने अपने आप को ये नहीं बोलना है कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, यू यू टेल योरसेल्फ दैट आई गेट टू डू दिस। जिस तरह आपने जिम जाना है, तो जिम जाना एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, आपको लगता है कि यार मैं जिम जाऊंगा, आप लेजी फील करते हो। But if you tell yourself that I am blessed enough that I get to go to gym and I am able to focus on my body, और मैं कुछ टाइम निकाल पा रहा हूँ अपने लिए, अपने लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ, तो आपके लिए उस चीज़ को करना बहुत ईजी हो जाएगा। जब आप एक ग्रेटिट्यूड के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को देखोगे एज कम्पेयर टू एक कंपल्शंस के पर्सपेक्टिव से, तो चीज़ करना आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसमें एक और जो चीज़ वो डिस्कस करता है वो टेम्पटेशन बंडलिंग की। सो बेसिकली यू नीड टू बंडल वट एवर थिंग यू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स विद समथिंग एल्स टू मेक इट अ हैबिचुअल हैबिट। लाइक जिस तरह वो बुक में एक एग्जांपल डिस्कस करता है कि नेटफ्लिक्स देखते हुए आप साथ एक बाइसाइकिल रख लो, ताकि जब भी आप नेटफ्लिक्स देखो आप साथ बाइसाइकिल पे अपना कार्डियो कर लो, विच इज़ अ गुड थिंग। आपको एक कार्डियो की हैबिट भी हो जाएगी और आप साथ नेटफ्लिक्स देखना और डेली पसंद करते हो, आप वो भी कर सकते हो। तो व्हाट डू यू थिंक वलीद, इनको हैबिट्स को अनअट्रैक्टिव किस तरह बना सकते हैं? यार इसमें वही वाली बात है जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि आपने जो है वो क्यूज़ जो हैं उनको छुपाना है या उनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है? और आप उसमें काम ये कर सकते हैं कि मेक ऑल दीज़ बैड हैबिट्स सुपर डिफिकल्ट फॉर यू या लीस्ट रिवॉर्डिंग। आप उनके साथ एक मेंटल स्टिग्मा भी अटैच कर सकते हैं, यार एवरी टाइम आई एम डूइंग दिस तो यू फील अ सर्टेन वे। नॉर्मली होता ये है कि वंस यू डू समथिंग बैड हैबिट तो आपको भी पता होता है कि उसके बाद आपको एक गिल्ट वाली फीलिंग आ रही थी कि यार फिर से यार मैंने वो हरकत दोबारा से कर दी हो जो कि नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? तो एवरी टाइम यू हैव दैट फीलिंग, टेल योर सेल्फ या आप प्रॉमिस योर सेल्फ यार आई विल नॉट डू दिस अगेन। इवन दो आप दोबारा उसको करेंगे बट द फैक्ट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि मैंने नहीं करना, तो इवेंचुअली जो है वो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गेट ओवर दैट बैड हैबिट। अच्छा, अब सिमिलरली गुड हैबिट्स को अगर आपने आसान कैसे बनाना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब इसमें जो है वो इसमें बात करता है राइटर लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, ठीक है? अब उसमें होता है कि एनर्जी जो है वो हमारी ब्रेन में बड़ी लिमिटेड होती है एंड द ब्रेन इज ऑलवेज ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपने अगर उठ के पानी भी पीना है ना, तो आपका जो पहला रिस्पॉन्स होता है कि यार थोड़ी देर बाद मैंने किचन में खाना खाने भी जाना है तो मैं तब पी लूँगा, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि और ब्रेन इज टेलिंग कि यार इस काम में जो है वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो आप जो है वो उसको एक ही बार कर लीजिएगा। अच्छा, अब उसमें एक और चीज़ होता है कि लाइक इट सेज के राइटर सेज कि यार मेक गुड हैबिट्स प्रीटी ईजी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू वर्क आउट, तो आप क्या करते हैं कि अब आपको पता है कि अब आप ऑफिस जा रहे हैं और आपके रास्ते में जिम है, तो आप उस जो रास्ते में जिम है आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता है कि हम्म। जब आपने जाना है या वापस आना है आप रास्ते में होते हुए जिम से होके चले जाएंगे। बिकॉज अगर आप बिल्कुल अपने घर से बहुत ही दूर और एक अलग डायरेक्शन में जब आप जिम सेलेक्ट कर लेंगे, उससे होगा क्या कि आपकी ब्रेन नेचुरली कहेगी कि यार मिस करा बहुत दूर है। मतलब हम लोग
जिम की सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, तो ये वो वाली चीज़ है। तो मेक गुड हैबिट्स फॉर यू सुपर ईज़ी, लुक फॉर शॉर्टकट्स कि यार अच्छा अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये भी कर लेता हूँ। नॉर्मली ये होता है ना कि हम अपने आप को उस तरह से एक एक बहला लेते हैं। तो आई वुड से कि गुड हैबिट्स जो कि आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, उसके चक्कर में आप ये करें। सिमिलरली एक और चीज़ की वो बात करता है कि रिड्यूस फ्रिक्शंस के मतलब जितने चैलेंजेस आ रहे हैं आपको एक अगर एक अच्छी हैबिट करने में, आप उनको रिमूव करें। आप सोचें कि अच्छा मैंने अगर जिम पे जाना है या वेट कम करना है या किताबें पढ़नी है, उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। जब आप उसको लिखेंगे और फिर आप देखेंगे कि यार इसमें कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में है, तो अगर आप वाकई में अगर वो चीज़ करना चाहते हैं तो यू विल रिमूव ऑल दोज चैलेंजेस। अच्छा लास्ट एक और चीज़ है कि जी मेक योर एनवायरनमेंट वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स द हैबिट। फॉर एग्जांपल आप में सुबह उठ के जॉगिंग करनी है, आप क्या करेंगे रात को सोने से पहले अपने सारे के सारे कपड़े, जूते, सॉक्स, एवरीथिंग शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू प्रेस्ड एंड रेडी, ताकि जब आप सुबह उठेंगे आप उन कपड़ों को देखेंगे, आप कहेंगे यार अब तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, चल चले ही जाते हैं, अब जो है ना मैंने हर आराम नहीं बनना। वेरी गुड यार वलीद, और मैं तो टोटली उस बात से पता है, बिल्कुल एग्री करूंगा। मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा रेगुलर जिम हुआ ही तब हूँ जब जिम मेरे ऑफिस के रास्ते में था, वरना बड़ा मुश्किल है पता साइड से होते हुए जिम जाना। और एक दो अलग चीजें जो मुझे, एक तो चीज राइटर इस बुक में डिस्कस करता है, 2 मिनट रूल, हाउ टू मेक योर हैबिट्स इजियर। उसमें 2 मिनट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ, उसे कहो कि यार मैं कोई 1 घंटा के वर्कआउट के लिए नहीं जा रहा, मैं सिर्फ 2 मिनट का वर्कआउट करूंगा, राइट। तो आपको बेयर मिनिमम स्टेप लेना है, स्मॉल 1% चेंज, राइट, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो आप जिम चले गए, आपने 2 मिनट का वर्कआउट किया, आप 2 मिनट के लिए तो नहीं गए ऑब्वियसली, फिर आप 15 मिनट कर लोगे, किस दिन 20 मिनट कर लोगे, इवेंचुअली यू विल एंड अप डूइंग द वर्कआउट। तो व्हेन यू फील दैट यार बड़ा मुश्किल है, द ओनली वे टू मेक इट इजियर इज जस्ट डू द इनिशियल फर्स्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ दैट थिंग, यू नो। इसके लिए आप डिफरेंट हैबिट्स को डिफरेंट तरीके से देख सकते हो। जैसा इफ़ यू वांट टू रीड बुक्स, राइट, अब एक किताब को पढ़ना है, एक किताब के बारे में सोचना है कि यार मैंने पूरी बुक खत्म करनी है 200-250 पेज की, इससे बहुत ईजी है आप ये बोलोगे यार मैं डेली एक पेज पढ़ूंगा। इवेंचुअली जब आप डेली एक पेज पढ़ोगे, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, और इवेंचुअली विल एंड अप रीडिंग मोर ग्रेजुअली। और इसमें पता है एक मेल रॉबिन्स की एक बुक है 5 सेकंड रूल, वो भी इसमें बड़ा अच्छा एक वो बोलती है उसमें हैबिट में, जो मुझे याद है, जो यहाँ मैं कोट कर लेता हूँ। तो बेसिकली वो ये कहती है अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है ना, तो गिव योर सेल्फ 5 सेकेंड्स। और वो कहती है कि काउंट डाउन आपने बैकवर्ड से शुरू करना है, 5 4 3 2 1 एंड यू डू इट। वो कहती है इससे बेहतर आपकी बॉडी के अंदर ना एड्रेनलिन रश नहीं आ सकता। आपको एकदम अपने आप को झटका देना है, और अपने आप को टाइम ही नहीं देना सोचने का। आपने सोची गया तो बंदा गया। तो तो वलीद, व्हाट डू यू थिंक, हम हैबिट्स को मुश्किल किस तरह बना सकते हैं यार? यार वो आई थिंक वो पहले भी हमने 2-3 दफ़ा बात की है कि जितनी आपने अपनी हैबिट्स को मुश्किल बनाना है तो मेक देम हार्ड। मतलब जो सिंपलेस्ट भी चीज़ है अपने लिए वो मुश्किल बना दें, हर्डल्स ही हर्डल्स क्रिएट कर दें। फॉर एग्जांपल फ़ोन की हैबिट है आपको, तो आप उसको नीचे वाले, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो आप उसको छत पे जाके रख दें, मतलब और फर्स्ट फ्लोर पे रख दें जाके, और आप उसको 2 घंटे में चेक करें। इतने तो आप इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि अगर आपने 4 घंटे किसी को रिस्पॉन्ड ना किया तो पता नहीं नुकसान हो जाएगा या मुल्क की जो है वो फॉरेन पॉलिसी नहीं बनेगी ना, यू नो दैट राइट। आपको भी पता है कि यार एक टाइम था व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हम सारे मिलेनियल्स जो हैं, वी 90s किड राइट, तब फ़ोन नहीं हुआ करता था। और शुरू में जब वो सिम्बियन फ़ोन था तो लोग क्या कहते थे यार हाँ 4 बजे इस जगह पहुंच जाएं, तो तब भी तो दुनिया चल रही थी ना। तो अब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यार इफ़ वी टेक आउट फोन्स फ्रॉम अवर लाइफ विल बी डिस्कनेक्टेड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़ोन इज़ जस्ट एन एक्सेसरी विच इज़ एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, लेकिन अगर आप इसी के गुलाम बन के रह जाएंगे तो सीन थोड़ा बैड हो जाएगा। तो मेक और क्रिएट हर्डल्स इन द फॉर्म ऑफ बैड हैबिट्स। आप सोचें कि यार मैं इसको मुश्किल कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके अलावा सिमिलरली जब आपने गुड हैबिट्स की बात करनी है तो फिर आपने ये देखना है कि यार इसको मैं सेटिस्फाई कैसे बना सकता हूँ। वो जो एक कैरेट एंड स्टिक का जो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे कैरेट मिलेगी, अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ तो मुझे फिर डंडा पड़ेगा। तो सिमिलरली स्टार्ट आई वुड से ट्रेनिंग योर ब्रेन या थिंकिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। इसमें राइटर जो है उसकी बात करता है कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, which basically is about कि what is immediately rewarded is repeated, what is immediately punished is avoided। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो गुड हैबिट यू ट्राइंग टू कल्टिवेट, उसमें आपने देखना है कि इमीडिएट रिवॉर्ड मेरे लिए क्या है। सिमिलरली एक और चीज़ के बारे में बात करता है कि ग्रेट ग्रेटिफिकेशन, उसमें ये कहता है कि जी यू गेट मोर रिजल्ट्स।
अच्छा, फॉर गुड हैबिट्स एक और चीज़ जो आपने दिमाग में रखनी है कि नॉर्मली गुड हैबिट्स के लिए आपको रिवॉर्ड्स इमीडिएट नहीं मिलता, वो थोड़े टाइम के बाद मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बॉडी बनानी है, आप पूरे एक प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, आप 3-4 महीने बाद जो है आपको नज़र आता है कि यार हाँ, देयर इज़ दिस चेंज एंड दैट इज़ व्हेन यू रियली फील द डोपामाइन हिट फ्रॉम द गुड हैबिट। व्हेयरएज़ बैड हैबिट पे क्या होगा, आपको रिवॉर्ड फ़ौरन से मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको शायरी आई हुई है, तो अगर आप कुछ गलत हरकत कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड तो उसी वक़्त मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको गिल्ट होगा, ठीक है? तो ये देखें मतलब अंडरस्टैंड करें कि आपको पता है कि आपको एक चीज़ नहीं करनी, बट यू एंड अप डूइंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो जब आपने आपको बताएँगे कि नहीं यार, ये जो मैं अपनी हैबिट चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी इसको ज़िंदगी में इनकलकेट कर रहा हूँ, इसका रिवॉर्ड मुझे बाद में मिलेगा एंड यू हैव टू बी ओके विद दैट। जब आपको पता है कि इसका रिवॉर्ड लेट मिलना है, तो शायद वो जो एक एजिटेशन वाला फ़ेज़ है, वो आप जो है वो निकाल लेंगे। सिमिलरली अपने आप को छोटे-छोटे गिफ्ट्स दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक 1.5 घंटे का वर्कआउट कर लिया है, तो जस्ट ट्रीट योरसेल्फ विद अ स्मॉल चॉकलेट या कैंडी या समथिंग हेल्दी जो कि आप नॉर्मली पे नहीं खाते कि गुड यार तुमने बड़ा जो है ना फिट काम किया एंड यू हैव टू कीप इट गोइंग, ठीक है? और एक और चीज़ आपने ख़्याल रखनी है कि नेवर मिस द गुड हैबिट दैट यू ट्राइंग टू कल्टिवेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किताब पढ़नी है, तो आप बेशक एक पेज पढ़ रहे हैं और किसी दिन आप फुल लेजी हुए हैं, तो आपने ये करना है कि एटलीस्ट किताब खोल के आधा पेज पढ़ना है और फिर बंद करना है। वो जो एक हैबिट का जो लूप है ना, वो आपने नहीं तोड़ना। सिमिलरली अगर आप जिम जाने की बात कर रहे हैं, तो आपका इंजर्ड हो गए हैं या कुछ मसल पुल हो गया, तो आप क्या करें, जिम जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें या 4-5 पुशअप्स लगा लें, बट मेक श्योर कि आप जो है वो यू आर पुटिंग इन दैट एफर्ट टू नॉट ब्रेक दैट हैबिट लूप। हाँ जी वलीद, बिल्कुल सही बात है यार। अब मैं डिस्कस करता हूँ बेसिकली हाउ कैन यू मेक अ हैबिट अनसेटिस्फाइंग। तो बेसिकली अगर आपको एक गुड हैबिट को प्रमोट करने के लिए उसको सेटिस्फाइंग बनाना है, तो एक हैबिट से दूर जाने के लिए आपको उसको अनसेटिस्फाइंग बनाना है, ठीक है? आपको बुरा फील करना है एवरी टाइम यू इंडल्ज इन दैट थिंग। तो जेम्स क्लियर एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता है कि लेट्स सपोज एवरी टाइम इफ यू आर ट्राइंग टू फॉलो अ डाइट प्लान और एवरी टाइम यू हैव अ बैड मील, यू जस्ट पनिश योरसेल्फ। आपको अपने आप को बिल्कुल क्रेजी होके पनिश नहीं करना, अपने आप को मारने नहीं लग जाना है, पर आप अपने आप पे एक छोटी सी पनिशमेंट डालें विच इज सिमिलर टू एक छोटा सा गेन जो आपको मिलेगा उस हैबिट गुड हैबिट को मेंटेन करने में। तो जिस तरह नेक्स्ट टाइम आपने एक गलत मील खाया, तो आप एक 10-20 रुपए अपने एक साइड पे जमा करें और वहां डाल दें। या मैंने इसकी एक और एग्जांपल सुनी थी कि आप किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी ऐसी एनजीओ को डोनेशन दें जिससे आप बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं। तो दैट मेंटल टॉर्चर ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू वुड एक्चुअली नॉट बी डूइंग इन अ नॉर्मल लाइफ, और उससे बेहतर ये है आपको कि यार मैं अच्छी मील खा लूँ, राइट? और सेकेंडली यार यू नीड टू गेट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज आप किसी को आंसरेबल हैं, तो इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी। अगर आपको सामने एक वॉच डॉग है, जिससे मैंने देखा है कि आप खुद से ट्रेनिंग करते रहो, लेकिन आप ट्रेनर को 3 महीने के लिए भी हायर करो, आपकी गेम टोटली चेंज हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डूइंग, यू स्टिल डूइंग द सेम थिंग, बट यू आर अकाउंटेबल टू समवन। आप एक वर्कआउट मिस करते हो, ही कॉल्स यू, ही आस्क यू क्या कर रहे हो, तुम्हारा फोकस कहाँ पे है। तो बेसिकली यू आर व्हेन यू फील अकाउंटेबल टू समवन, आई थिंक इट मेक्स इट वे इजियर फॉर यू टू डू समथिंग। और इससे मुझे लगता है जिस तरह बचपन में हम डायरेक्टली अकाउंटेबल थे पेरेंट्स को, तो आदतें फिर भी थोड़ी बेहतर थी। तो ऐसा ऐसा अकाउंटेबिलिटी कम हो गया तो काम थोड़ा खराब हो गया। तो वलीद, व्हाट डू यू थिंक यार, इस बुक को क्या स्कोर दोगे तुम 5 में से? यार मैं ना इस बुक को, मुझे तो खैर बातें बड़ी पसंद आई हैं बिकॉज इसने कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं की, और क्योंकि आई एम ट्राइंग टू चेंज लॉट ऑफ हैबिट्स स्पेशली उम्र के इस हिस्से में आके। और ये कुछ चीज़ें जो है ना मैंने आई वुड से कि खुद से फिगर आउट की बिफोर आई रेड दिस बुक। तो जब मैं वो बुक पढ़ रहा था तो आई कुड रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरे लिए तो इजी, आई थिंक इट्स अ 4.85 के आसपास, मतलब आई वुड से 5 बट इजी 4.85। मेरे को यार और बच्चों ना क्या आप क्या थोड़ा सॉरी, मुझे भी यही लगता है कि यार दिस इज अ रियली गुड रीड। मतलब आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो आप ये पढ़ते हो ना, आपको लगता है दिस इज ऑल वेरी ऑब्वियस। ये चीज़ें आपको अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको ये चीज़ें ऑलरेडी समझ आ गई होती हैं कि यार ये इस तरह से मुझे चीज़ें करनी है, लेकिन आप करते नहीं हो। पर मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक आई हैव एवर रेड, एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। अब लेट्स टेक इट फॉरवर्ड वलीद। मैं कहता हूँ इस बुक को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, एंड आई गेस विल आस्क ऑल ऑफ यू एज वेल कि इस बुक को आप अप्लाई करें, एंड लेट्स सी हाउ चेंजिंग योर हैबिट्स विल चेंज योर लाइफ।
यार हाँ, आई थिंक विल जस्ट एंड दिस पॉडकास्ट ऑन दिस नोट कि यार ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप जब इनको करना शुरू करते हैं तो रियलाइज़ होता है कि यार वाकई में दीज आर द वंस दैट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कोई ऐसा कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि ये होगा हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। सक्सेस इज़ अ माइंडसेट, और इस बुक में एग्जैक्टली वही बातें हुई हैं कि माइंडसेट आपने चेज़ कैसे करना है, गुड हैबिट्स कैसे अप्लाई करनी है। और तो गाइज़ आई थिंक हम लोगों ने आप लोगों के लिए वो ईज़ी कर दिया है। हम लोगों ने किताब पढ़ के अपने बड़े सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आ रही है या वुड लाइक टू ऐड, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में हमें बताएं, ईमेल करें कि अच्छा नेक्स्ट बुक आप कौन सी देखना चाहते हैं या जिसका रिव्यू आप चाहते हैं, एंड वील ट्राई एंड मेक श्योर कि हम अगली वीडियो में उसके बारे में बात करें। Thank you. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।